नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश बीपीएम या इंडिया पोस्ट बीपीएम चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस के बारे में। डाक विभाग जीडीएस नई भर्ती 2026 के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों जीडीएस के लिए खुशखबरी है, जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए दोस्तों रिजल्ट बहुत ही जल्दी जारी होगा। डाक विभाग की जीडीएस की फर्स्ट लिस्ट कब आने वाली है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और दोस्तों इस बार क्या बदलाव हुआ है, जो डिजी लॉकर क्या है, इससे किस प्रकार आपको खुद से वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एसडीबी मेथड क्या लागू हुआ है इस बार। जैसे अगर आपकी भी है 49%, 56%, 70%, तो आप सभी को मौका मिलेगा इस बार जेडीएस में। आपका सिलेक्शन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कम परसेंटेज है तब भी आपके सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस बनते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको भारतीय डाक विभाग जेडीएस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी। यहाँ हम विशेष रूप से जेडीएस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती, मेरिट लिस्ट, कट ऑफ, रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग प्रोसेस, सैलरी अपडेट, टीआरसीए, एड पे कमीशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सरल भाषा में प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर आपको बहुत से टॉपिक के बारे में जानकारी मिलेगी जेडीएस से रिलेटेड। इंडिया पोस्ट जेडीएस की न्यू वैकेंसी की अपडेट आ गई, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, कट ऑफ, स्टेट वाइज सिलेक्शन लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, ज्वाइनिंग लेटर अपडेट, जीडीएस सैलरी, टीआरसीए, लेटेस्ट न्यूज, बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक वर्क डिटेल्स, ऑफिशियल नोटिस, वीक चेंज अपडेट, सभी की जानकारी हम डिटेल्स वाइज देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। यदि आपने भी जेडीएस भर्ती के लिए आवेदन किया है तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ आपको बिना किसी भ्रम के सटीक और आधिकारिक जानकारी दी जाती है। लेटेस्ट जानकारी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि जेडीएस से आने वाली सबसे पहले अपडेट आप सभी तक पहुंच सके। जेडीएस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 चरणों में होता है। बात करते हैं कि दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट जैसे ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 2 स्टेप में होता है। जैसे ही 2 चरणों में पूरा होता है। फर्स्ट जो स्टेप है दोस्तों फिजिकली वेरिफिकेशन होता है और जो सेकंड स्टेप है ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। उम्मीदवार को अपनी सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फाइल लेकर जाना होता है। अगर आपका जैसे ही मैसेज आता है तुरंत आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना है। सेकंड स्टेप में होता है डिजी लॉकर हो गया, या जो एसडीबी मेथड है वो लागू होगा इस बार और डॉक्यूमेंट ऑनलाइन चेक होंगे। फर्स्ट में तो दोस्तों आपकी जो ओरिजिनल है वो चेक कर लेंगे फिजिकली, उसके बाद में ऑनलाइन चेक होता है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। पहले केवल फिजिकल डीवी होता है, लेकिन अब 2025 से डिजी लॉकर प्रोसेस लागू है। प्राय इस बार दोस्तों एसडीबी मेथड भी लागू हो गया है। लाखों अभ्यर्थियों की वजह से फास्ट वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन सिस्टम, जिस सर्किल से सिलेक्शन होगा उसी सर्किल में सेकंड डीवी होगा। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आप अपने स्टेट में करवा सकते हो, बाकी अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी करवा सकते हो। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहां आपने फॉर्म अप्लाई किया है वहीं आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फर्स्ट डीवी आप अपने डिवीजन हेड ऑफिस में करवा सकते हो। जिससे कि अगर आपने मान लो फॉर्म अगर आपने किसी भी स्टेट से अप्लाई किया है या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया है, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है राजस्थान के आप निवासी हो और आप दिल्ली से फॉर्म अप्लाई करे हो, तो राजस्थान में आप अपने डिवीजन में फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद में सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिल्ली में ही होगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन नंबर के जो सामने आपके डीवी वेन्यू भी जानकारी दी जाती है। जैसे ही आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा और आपने कहाँ से फॉर्म अप्लाई किया है, वहाँ का जो कौन-सा बीओ है, सब कुछ डिटेल्स दी जाती है। मेरिट लिस्ट में डीवी सेंटर का पूरा एड्रेस भी दिया जाता है। जैसे ही आपके पास मैसेज आएगा, अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो आपका नाम आएगा और आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आएगा। उसके बाद में आपको कौन-सी जगह आपको जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, सब कुछ डिटेल दी जाती है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो डीवी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, तो आपको 30 दिनों के अंदर-अंदर जॉइनिंग प्रोसेस पूरा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, बीपीएम पोस्ट पर सेलेक्ट कैंडिडेट को अपना ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस लेना अनिवार्य होता है, या तो उस पहले ही आपका ब्रांच पोस्ट ऑफिस तो बना हुआ होगा, लेकिन वहाँ से किरायानामे का आपको सिग्नेचर करवा कर लाना होता है। यदि कोई अभ्यर्थी 30 दिनों के अंदर जॉइनिंग नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको रिजेक्ट जैसे इसमें फास्ट काम होता है। 30 दिनों के अंदर-अंदर आपको जॉइनिंग भी लेना है, जैसे आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट रखना है, ताकि आपको फास्ट प्रोसेस होता है, तो आपको फास्ट ही जॉइनिंग मिलती है। और उस सीट पर नेक्स्ट कैंडिडेट को अगली मेरिट लिस्ट में मौका मिलेगा। अगर आप मान लो 1 महीने के अंदर जॉइनिंग भी नहीं लेते हो, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हो, तो सेकंड कैंडिडेट का नाम आएगा। फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, जिससे आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अपने डिवीजन में करवा सकते हो। 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, कुछ राज्यों में बात कर लेते हैं। मार्कशीट के साथ-साथ सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड ले जाना है
जैसे एफिडेविट भी तैयार रखें ताकि आपको अगर आपका करेक्शन में अगर आपने सही नहीं किया, कोई गलती हो गई है, तो दोस्तों आप 15-20 रुपए का जो भी स्टाम्प होता है एफिडेविट बनाकर आप उसमें लिख देना है कि जैसे आपकी कोई गलती हुई है, वो लिखकर आपको ले जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहचान का प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो जेडीएस फॉर्म अप्लाई किया है, तो और सिलेक्शन भी ओबीसी कैटेगरी में हुआ है, तो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट देना ही होगा। इस प्रकार एससी-एसटी कैटेगरी के लिए भी है, कास्ट सर्टिफिकेट सभी उम्मीदवारों को देना है। अपना कास्ट सर्टिफिकेट डीवी के समय जमा करना होगा। ध्यान दें, सेंट्रल फॉर्मेट में बना हुआ आना चाहिए। आपका स्टेट वाला नहीं चलेगा, सेंट्रल वाला चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर यदि सर्टिफिकेट फॉर्मेट पहले से अपलोड है, या बात कर लेते हैं कि दोस्तों वैसे तो आपको बनवा लेना है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर नहीं भी बना हुआ है तो उसका फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो फॉर्म अप्लाई किया है, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस में भी आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूरी होता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट केवल 1 वर्ष के लिए वैलिड होता है। यदि आपका सर्टिफिकेट पुराना हो चुका है तो उसे जल्द से जल्द रेवेन्यू करवाइए। बात कर रहे थे कि दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, जैसे डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट होता है, तो 10वीं की मार्कशीट मान्य हो जाती है अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो। बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप साथ में ले जा सकते हैं। साथियों, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना तो बहुत अनिवार्य है, और मेडिकल सर्टिफिकेट केवल सरकारी अस्पताल का होना चाहिए या सरकारी डिस्पेंसरी या सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बनवा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल या मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना मान्य नहीं होगा, आपको रिजेक्ट कर देंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट चिकित्सा अधिकारी ऑफिसर द्वारा जारी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जेडीएस मेडिकल जो सर्टिफिकेट है का फॉर्मेट अलग होता है। या तो जैसे कि आपको आपका जो हॉस्पिटल में जाएंगे सरकारी हॉस्पिटल वाला बनाकर दे देगा, तो उससे आप लेकर आना है, जिसे आपको सही फॉर्मेट में बनवाना होगा। साथियों, कुछ राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, काफी नॉर्थ ईस्ट के काफी स्टेट है, वहां दोस्तों लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो वहां लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट अनिवार्य है। नॉर्थ ईस्ट साइड से काफी हिंदी स्टेट वाले भी है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखें, ताकि आपका वेरिफिकेशन में कोई समस्या ना हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आपका लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज अगर आपने नॉर्थ ईस्ट साइड से अप्लाई किया है फॉर्म, तो वैसे काफ़ी जो ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, काफ़ी इसमें काफ़ी स्टेट है, तो दोस्तों वहाँ से काफ़ी डिवीजन में तो हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, बाकी काफ़ी डिवीजन ऐसे हैं जिसमें ओनली फॉर उनकी ही भाषा बोली जाती है। इन राज्यों में लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेकर जाना ही है दोस्तों, और सभी डॉक्यूमेंट के साथ 2-2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसे भी लेकर जा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। वैसे बात कर लेते हैं अगर आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट, काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर अगर हमारे पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो हम रिजेक्ट हो जाएँगे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप सभी के पास, अगर किसी स्टूडेंट है, अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप उसे, अगर है तो आप साथ लेकर जाना है, अगर नहीं है तो दोस्तों कोई कंपल्सरी तो है नहीं, आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेंगे। वैसे ही अगर आपको समय दिया जाएगा 3-4 महीने का, तो आप बनवा लेना बाद में, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है कंप्यूटर सर्टिफिकेट का। जैसे कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए आपको। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों आपको निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो ले जाना, तो उसे भी साथ लेकर ही जा सकते हैं। और बात करते हैं आधार कार्ड, तो साथ लेकर जाना ही है। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। और भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो गया, जो ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपने भरा था, उसका प्रिंट आउट आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ चेकिंग होती है दोस्तों। और आपके पास जो मोबाइल नंबर है, वो ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए, जो आपने अभी फॉर्म अप्लाई करते समय दी थी, जो फॉर्म भरते समय दिया था ना, वो ईमेल आईडी जरूर होनी चाहिए। सिलेक्शन की जानकारी उसी मोबाइल नंबर ईमेल पर आती है। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट और रेडी रखें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जब करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मैसेज आपके उसी नंबर पर आएगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से भेजा जाता है। आपको वही मैसेज लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, क्योंकि उसी मैसेज में आपको पूरा गाइडेंस दिया जाता है। उस मैसेज में यही भी बताया जाता है कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, और वेरिफिकेशन कहाँ और कब होगा, पूरी जानकारी दी जाती है, कितने दिन का समय है आपके पास में। तो आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो चालू रखिए, ताकि फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट आए तो आपका नाम आ सके, तो दोस्तों नाम आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो चालू रखनी है, जो फॉर्म भरते समय दिया था, क्योंकि दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का मैसेज उसी पर भेजा जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मैसेज आएगा, जैसे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये डॉक्यूमेंट में मांगे जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। सेकंड डीवी,
जैसे सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बता देते हैं। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जो उसी डिवीजन और सर्किल के अनुसार होते हैं। आप अपना फर्स्ट डीवी कंप्लीट करें, आपका सेकंड डीवी प्रोसेस शुरू होता है। आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों लगभग 7-8 दिन का टाइम मिलता है, तो आपको उसके अंदर-अंदर आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ही है। अगर आपका भी जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला हो, जैसे कि आप चाहते हैं कि डीवी बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जैसे कि आपकी अच्छी परसेंटेज है तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों आप जैसे आपको किसी प्रकार की परेशानी ना आए, क्योंकि दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सबसे इंपॉर्टेंट, तो और वो भी उसमें भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए, तो दोस्तों ये जानकारी के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। अगर आप भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहते हैं खुद से, तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल में डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करना है, जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जैसे ही आप डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करेंगे, तो डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करने के बाद में उसमें लॉगिन कर लेना है आपके मोबाइल नंबर से। लॉगिन करने के बाद में आपको आधार लिंक मोबाइल नंबर डालना है, जिसपे आधार में ओटीपी आती है दोस्तों नंबर पर। उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर आपको डिजी लॉकर में लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका आधार कार्ड ऑटोमेटिक शो हो जाएगा उसमें। उसके बाद में 10th की मार्कशीट डाउनलोड करनी है, जिसमें आपको रोल नंबर और पासिंग मार्क्स जो डालना होता है, और आपको मार्कशीट ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी उसमें। जैसे आप रोल नंबर और पासिंग मार्क्स डालेंगे दोस्तों, पासिंग ईयर, तो उसके बाद में आपकी मार्कशीट ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी डिजी लॉकर के थ्रू। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप रिजेक्ट होंगे या नहीं। अगर आपने भी 12th पास किया है तो आपने अपनी मार्क्स जो 12th की मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं उसमें। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र होता है, वो भी आप इसमें कर सकते हो। जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो भी डाउनलोड कर सकते हो इसमें। कास्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है, जिससे आप खुद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। डिजी लॉकर का मकसद ये है। इस तरह आप सभी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में डाउनलोड करके रेडी कर सकते हैं, और आप डिजी लॉकर के जो आपके जो उनकी प्रिंट करवा लेनी है, ताकि आपको फोटोकॉपी करवाने के बाद में आप उनको भी दिखा सकते हो, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इससे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही आसान और फास्ट हो जाएगा। वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दोस्तों जो मैंने जानकारी बताई है वो बहुत ही सही और सटीक जानकारी बता रहा हूँ। इसमें किसी कैंडिडेट को वैसे इतनी परेशानी नहीं आएगी अगर आप डिजी लॉकर से आप वेरिफिकेशन करके जाते हो तो। जीडीएस रिक्वायरमेंट में कई कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं दोस्तों, जो फेक डॉक्यूमेंट के कारण सिलेक्शन होने के बाद भी वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों काफी फेक फर्जी मार्कशीट बनवा ली या कोई डॉक्यूमेंट फेक बनवाया है, तो दोस्तों इस कारण वो रिजेक्ट हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ चेक किया जाता है, और सिर्फ वही कैंडिडेट फाइनल सिलेक्ट होता है जिसका डॉक्यूमेंट सही होते हैं। दोस्तों अगर आपको भी जीडीएस सिलेक्शन या डीवी से कोई जुड़ा क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे अपनी परसेंटेज भी बता सकते हैं, और यह भी बता सकते हैं कि आप फॉर्म कौन से स्टेट से अप्लाई किया है। साथियों हमने आपको पहले ही एक कंप्लीट गाइड दी है जब फॉर्म अप्लाई किया था, कौन सी जगह से आपको फॉर्म अप्लाई करने पर आपके चांस ज्यादा है। अगर आपने भी उस गाइड के अनुसार अप्लाई किया है, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन होने के बहुत ही ज्यादा अच्छे चांस है। लेकिन अगर आपने गाइड के बिना अप्लाई किया है, तो कट ऑफ और सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी होना जरूरी है। तो दोस्तों हमने अपनी गाइड में बताया है कि दोस्तों अपने जो बात करते हैं कि किस परसेंटेज पर सिलेक्शन हो सकता है, कितनी पर कौन सी स्टेट से, सब कुछ मैंने पहले भी बता दिया था, किस डिवीजन में कितना कट ऑफ जाएगा। अब वेट करते हैं फाइनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने का, तो वो कब तक आ जाएगी दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको लिंक मिल जाएगी, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, कहीं किसी भी जगह आप कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां भी हम आपको 100% रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फाइनल वीडियो लेकर आएंगे नया वाला, तो ज्यादा लोगों के पास शेयर करना है इस वीडियो को, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, काफी कैंडिडेट फर्जी मार्कशीट बनवाएंगे तो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हो, तो आपको जैसे आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल होने चाहिए। आपको आप डिजी लॉकर में खुद भी कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगी। दोस्तों आज है 26 फरवरी। जी हाँ दोस्तों, आज है 26 फरवरी, और आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी दोस्तों 28 फरवरी को। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण ये लगभग आप मान सकते हो कि दोस्तों लगभग 4 मार्च से पहले आने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, 4 मार्च से पहले आ जाएगी जहां तक है। इसलिए दोस्तों अगर आपकी कम परसेंटेज भी है, तो आपके सिलेक्शन की ज्यादा चांसेज है, क्योंकि इस बार कट ऑफ भी कम रहने वाली है ऑल इंडिया की। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि जीडीएस से आने वाली अपडेट आपको सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, मिलते हैं एक और नए